Hello everyone. In this lecture, we will discuss the application of Thevenin's theorem. थेवेनिन थ्योरम यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक इम्पीडेंस रहे एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इस तरह से एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहां देखिए एन रिप्रेजेंट कर रहा है एन एक्टिव नेटवर्क। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसमें बहुत सारे एनर्जी सोर्स हो सकते हैं, कई इम्पीडेंस हो सकते हैं। इस सर्किट के दो टर्मिनल ए और बी हैं। थेवेनिन थ्योरम यूज करके हम इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स VTH और इसके सीरीज में एक इम्पीडेंस ZTH है रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको टर्मिनल AB के अक्रॉस कोई लोड कनेक्ट है, उसमें आपको करंट फाइंड करना है या उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, तो पूरे सर्किट को एनालाइज करने के बजाय हम थेवेनिन थ्योरम यूज करके इस सर्किट को एक सिंपल सर्किट जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक इम्पीडेंस है उसमें कन्वर्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे जो लोड यहाँ पे कनेक्ट था उसको लगा के करंट और उससे वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट है, थेवेनिन थ्योरम स्टेट्स दैट any two terminal linear network contains containing energy sources and impedances can be replaced by an equivalent circuit having a single voltage source VTH in series a single impedance ZTH. VTH is the open circuit voltage. इस टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज है एंड ZTH is the Thevenin impedance measured across the terminal by replacing all the energy sources with their internal impedances. ओपन सर्किट वोल्टेज को हम थेवेनिन वोल्टेज VTH कहते हैं। हम इस टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर इस टर्मिनल के अक्रॉस इस नेटवर्क का इम्पीडेंस फाइंड करेंगे सारे एनर्जी सोर्सेस को जीरो सेट करके। एनर्जी सोर्सेस जीरो सेट करते हैं इस तरह से, आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो स्टार्ट कर देंगे, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो उसके सीरीज इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे। ऐसे ही अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट करेंगे और अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो उसके जो पैरेलल में इंटरनल इम्पीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से हम इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने का स्टेप है, सबसे पहले जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है, सपोज दैट ये नेटवर्क है और इस टर्मिनल के अक्रॉस कोई लोड लगा है, ये लोड ZL है, इसमें आपको करंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि इस टर्मिनल के अक्रॉस जो लोड है उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव द लोड इम्पीडेंस अक्रॉस द टर्मिनल। रिमूव करने के बाद इसको हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज, यहां वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। VOC को हम VTH भी कहते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। इसके बाद हम इस टर्मिनल के अक्रॉस इम्पीडेंस फाइंड करेंगे ZTH, थेवेनिन इम्पीडेंस। इस इम्पीडेंस को फाइंड करने के लिए इस नेटवर्क में जितने एनर्जी सोर्सेस हैं उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे।
आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस 0 होता है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है तो उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। और अगर प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं तो उनकी जो इंटरनल इंपीडेंस आपको दिया रहेगा उससे रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से हम VOC या VTH फाइंड करेंगे, फिर ZTH फाइंड करेंगे, उसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे इस तरह से। फिर जिस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना था, जिसको हमने यहां से रिमूव कर दिया था, उसको दोबारा हम इस इक्विवेलेंट सर्किट में लगाएंगे। मेन सर्किट से जो हमने रिमूव किया था वो ब्रांच हम दोबारा इस टर्मिनल के पास लगा देंगे। और अब इसमें हमें अगर करंट कैलकुलेट करना होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, IL इक्वल्स वोल्टेज VTH अपॉन टोटल इंपीडेंस ZTH प्लस ZL। इससे हम करंट फाइंड कर लेंगे। अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो हम लोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे, इस करंट को ZL से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हमें वोल्टेज मिल जाएगा। थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको थेवेनिन सर्किट बनाना है या जिस ब्रांच में आपको करंट या वोल्टेज फाइंड करना है, उस ब्रांच को हम रिमूव कर देंगे सर्किट से, और जहां से रिमूव करेंगे वहां हम टर्मिनल मार्क कर देंगे AB अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जैसे कि इसमें AB मार्क किया गया है। पहला स्टेप, रिमूव द ब्रांच, remove the load from the circuit from the terminal. Second, find the VTH open circuit voltage across the terminal. Third step, find थेवेनिन impedance ZTH। थेवेनिन impedance फाइंड करने के लिए हमें एनर्जी सोर्सेस को उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना होगा। फोर्थ स्टेप, कंस्ट्रक्ट द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इस तरह से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिफ्थ स्टेप, जो हमने रिमूव किया था ब्रांच को, लोड को, हम यहां इस टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट कर देंगे। फिर हम ऑर्डिनरी रूल यूज करके I इक्वल्स B अपॉन Z करंट फाइंड कर लेंगे। वोल्टेज फाइंड करना है तो B इक्वल्स I इंटू ZL से वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। ये प्रोसेस है थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने का। थेवेनिन थ्योरम हम लीनियर नेटवर्क में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेटवर्क नॉन लीनियर एलिमेंट है नेटवर्क में तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सर्किट में यूनिलैटरल एलिमेंट है तो थेवेनिन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सर्किट में मैग्नेटिक कपलिंग यूज हुआ है तो भी थेवेनिन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं।
ये एक प्रॉब्लम मैंने ड्रा किया है। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। हमें इस 8 ओम रजिस्टर में करंट फाइंड करना है थेवेनिन थ्योरम यूज करके। तो जैसा मैंने पहले बताया, फर्स्ट स्टेप, रिमूव द ब्रांच थ्रू व्हिच वी हैव टू फाइंड द करंट। इस ब्रांच को हम इस सर्किट से रिमूव कर देंगे। एट ओम रजिस्टर वाले ब्रांच को हम सर्किट से रिमूव कर दिए, और जहां से हमने रिमूव किया है वहां टर्मिनल ए और बी हमने मार्क कर दिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। यहां हम ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। इसको हम VTH भी कहते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। ये ओपन है, इसलिए इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा। इसलिए ओपन सर्किट वोल्टेज जो कि AB के अक्रॉस वोल्टेज है, वो इस 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज के इक्वल होगा। और इसके वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम इसमें करंट अगर फाइंड कर लें, ये करंट उधर तो फ्लो नहीं होगा क्योंकि ओपन है, और इस करंट को इस 12 ओम रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें VOC मिल जाएगा। VOC ये VTH है, थेवेनिन वोल्टेज। वोल्टेज 18 वोल्ट है, ये होगा 18 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम 12 ओम। ये रजिस्टर इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो 6 + 12 ये तो हो गया करंट जो 12 ओम रजिस्टर में फ्लो हो रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस से 12। तो इस तरह से हम VTH फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 12 वोल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप, हमको ZTH फाइंड करना है। ZTH अगर प्योर रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर इंडक्टर नहीं यूज हुआ है, तो उसको हम RTH भी कह सकते हैं। ZTH इस टर्मिनल के अक्रॉस इंपीडेंस है। ZTH ये हम RTH भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कैपेसिटर या इंडक्टर यूज नहीं हुआ है। ZTH फाइंड करने के लिए हमको एनर्जी सोर्स को उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना है। एनर्जी सोर्स को सेट टू 0 करना है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। इसका इंटरनल इंपीडेंस 0 होता है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि AB के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये होगा, इसको RTH भी लिख सकते हैं इस तरह। ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है और ये सीरीज में है, तो 4 + 6 पैरेलल 12 ये ZTH है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8 ओम। इस तरह से हमने ZTH कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है ड्रा द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस AB। अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स होगा VTH और उसके सीरीज में इंपीडेंस होगा थेवेनिन इंपीडेंस ZTH।
यहाँ पे हम ZTH की जगह पे RTH लिख रहे हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा करके, क्योंकि ये रजिस्टिव केस है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर इंडक्टर नहीं यूज हुआ है। RTH, इसकी वैल्यू है 8 ओम, और ये VOC, ये VTH है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 12। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है जो प्रॉब्लम दिया था उसका 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। हमें 8 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, तो अब हम टर्मिनल AB के बीच में जो हमने रिमूव किया था 8 ओम रेजिस्टेंस को दोबारा कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिया, और इसमें हमें करंट निकालना है। अब ये करंट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। IL इक्वल्स वोल्टेज VTH अपन RTH प्लस 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस 12 अपन 8 प्लस 8, इसकी वैल्यू 0.75 एम्पियर। ये रिक्वायर्ड करंट है जो हमें फाइंड करना है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एक सर्किट मैंने ड्रा किया है। इस सर्किट में हमें फाइंड करना है, फाइंड द करंट थ्रू ZL यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ZL इस रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर, रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है ZL। हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है। इस सर्किट में आप देख रहे हैं दो एनर्जी सोर्सेस यूज हुए हैं। एक वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और दूसरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। थेवेनिन थ्योरम का फर्स्ट स्टेप, रिमूव द ब्रांच थ्रू व्हिच वी हैव टू फाउंड द करंट।
इस ब्रांच को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें इसमें करंट को फाइंड करना है। सर्किट से हमें इस ब्रांच को रिमूव करना है, इसको हमने रिमूव कर दिया, और जहां से हमने रिमूव किया था वहां पे हम मार्क कर देंगे टर्मिनल को। हमने यहां एक टर्मिनल ए और बी मार्क कर दिया, और ये ओपन सर्किट हो गया, सॉरी ओपन टर्मिनल हो गया। यहां पे हमें वोल्टेज फाइंड करना है, बीओसी या बीटीएच, हम बीटीएच लिख रहे हैं। ये बीटीएच हमें निकालना है। पहला स्टेप, हमने उस ब्रांच को रिमूव कर दिया जहां हमें करंट फाइंड करना था। अब बीटीएच फाइंड करना है। इसमें दो एनर्जी सोर्सेस यूज हुए हैं। इसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें हम एक बार में एक एनर्जी सोर्स कंसीडर करते हैं, दूसरे को डीएक्टिवेट करते हैं, और वोल्टेज या करंट जो भी फाइंड करना होता है फाइंड करते हैं। उसके बाद दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, पहले वाले को डीएक्टिवेट करते हैं, फाइंड करते हैं, और दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं। बीटीएच फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। स्टेप 1 टू कैलकुलेट VTH। सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे। सपोज दैट केस 1 ओनली 50 एंगल 0 डिग्री वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव। इसको डीएक्टिवेट करना है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन करते हैं। अगर आइडियल करंट सोर्स है हम आइडियल लेंगे क्योंकि इसका इंटरनल इंपीडेंस नहीं दिखाया गया है। इसको हम ओपन कर देते हैं। केस 1 ओनली वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव। इस केस में टर्मिनल ए बी के अक्रॉस वोल्टेज हम VTH डैश लेते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो इस 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, और इसका वोल्टेज हम इसमें करंट फाइंड करके और उसको 12 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। VTH डैश इस तरह से होगा। इसमें करंट वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज 50 एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम 12 ओम, 6 प्लस 12। ये तो करंट हो गया। इस करंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रांच के रेजिस्टेंस से, इक्वल्स 12, तो ये वोल्टेज मिलेगा। इसकी वैल्यू है 33.3 एंगल 0 डिग्री वोल्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 33.3 एंगल 0 डिग्री वोल्ट मिलेगा। अब हम केस 2 लेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई करके फाइंड कर रहे हैं इसको। केस 2 में यहां करंट सोर्स लगा था, इसको हम दोबारा लगा देते हैं। यह 8 एंगल 0 डिग्री। केस 2 में ओनली करंट सोर्स 8 एंगल 0 डिग्री एम्पियर
करंट सोर्स इज एक्टिव। करंट सोर्स इज एक्टिव। वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट करना है। वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट करने के लिए हम इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर दिया। इस केस में थेवेनिन वोल्टेज को हम VTH डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। VTH डबल डैश फाइंड करने के लिए हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड करना होगा और 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां हम करंट डिवाइडेशन रूल लगाएंगे। 8 एंगल 0 डिग्री टोटल करंट है, हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है। तो ये टोटल करंट 8 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 12, और इस करंट को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम VTH डबल डैश फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें करंट ये VTH डबल डैश करंट होगा, टोटल करंट 8 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, हमें इसमें फाइंड करना है। तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 12, ये करंट हो गया इस ब्रांच में मल्टीप्लाइड बाय 12। इससे हमें VTH डबल डैश मिल जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करेंगे जब, 32.0 एंगल 0 डिग्री वोल्ट। इस तरह से हमें VTH डैश मिल गया, VTH डबल डैश मिल गया। तो टोटल वोल्टेज VTH, टोटल वोल्टेज इन दोनों का एडिशन होगा। दोनों वोल्टेज की पोलरिटी सेम है, इसलिए हमें इसको जोड़ देना होगा। VTH थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा VTH डैश प्लस VTH डबल डैश। दोनों वोल्टेज को ऐड कर देते हैं, 33.3 एंगल 0 डिग्री प्लस 32.0 एंगल 0 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो VTH हमें मिलेगा 65.3 डिग्री एंगल 65.3 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, ये VTH मिल गया। नेक्स्ट स्टेप है ZTH फाइंड करना। तो ZTH के लिए हम पहले सर्किट को जैसे था ओरिजिनल फाइंड बना लेते हैं। यहां पे हम वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं 50 एंगल 0 डिग्री। ZTH हमें जहां से हमने ब्रांच को रिमूव किया था उस ब्रांच के अक्रॉस मेजर करना है। हमें यहां ZTH मेजर करना है, और इसको मेजर करने के लिए हमें एनर्जी सोर्सेज को उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना है। आइडियल करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, इसको हमने ओपन कर दिया। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, हमने शॉर्ट कर दिया। इस तरह से ZTH आप देख रहे हैं AB के क्रॉस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ZTH ये होगा 6 पैरेलल 12, इसकी वैल्यू 4 ओम होगा। हमने VTH निकाल लिया, ZTH निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, हम जो सर्किट दिया था उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। उसमें केवल VTH लगाएंगे और ZTH लगाएंगे। VTH
हमने कैलकुलेट किया था 65.3 एंगल 0 डिग्री वोल्ट। ZTH 4 ओम हमें ZL में करंट निकालना है, तो जिस ब्रांच को हमने रिमूव किया था उसको दोबारा हम इसमें ऐड कर देंगे, ZL को दोबारा ऐड करेंगे और ZL एक रेजिस्टेंस था, एक कैपेसिटर था 8 ओम और ये -j6 ओम। इस तरह से हमने BTH फाइंड किया, ZTH फाइंड किया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया और फिर टर्मिनल AB के अक्रॉस जो ब्रांच हमने रिमूव कर दिया था उसको दोबारा ऐड कर दिया। अब हम इसमें करंट फाइंड करेंगे। इसमें करंट IL होगा VTH अपॉन ZTH प्लस जो हमने ब्रांच लगाया है इसका इम्पीडेंस, ये होगा 8 -j6। वैल्यू रखते हैं 65.3 एंगल 0 डिग्री। ZTH 4 था, 4 + 8 -j16, 65.3 एंगल 0 डिग्री अपॉन 12 - j6। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 12 - j6 की वैल्यू आएगी 13.416 एंगल -26.56 डिग्री। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो करंट थ्रू ZL होगा 4.87 एंगल 26.56 डिग्री एम्पियर। यही हमें फाइंड करना था। ये करंट होगा थ्रू ZL, करंट थ्रू द ब्रांच 8 ओम रजिस्टर एंड -j6 ओम कैपेसिटर। तो इस तरह से हमने इस ब्रांच में जिसमें कि 8 ओम का रजिस्टर लगा है और -j6 ओम का कैपेसिटर लगा है, उस ब्रांच का करंट हमने इस तरह से फाइंड किया यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। और नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।